हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, ठीक है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर इस चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्लास 6 का जो है चैप्टर 2 करेंगे। तो चलिए डियर ये स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो चलिए डियर, तो हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डियर यहाँ पे है प्राणियों में पोषण। तो सबसे पहले हम लोग पोषक के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना डियर, इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में, कि पोषक जो रहता है ना, ये एक तरह का विधि होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अब उसका प्रयोग शरीर में कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है। तो जो शरीर का जो आपका विकास होता है, ठीक है, उसका जो, अगर मान लीजिए हम लोग के शरीर में कुछ घाव हो जाता है, कुछ चोट लग जाता है, तो उस वो भी जो रहता है धीरे धीरे बढ़ जाता है। फिर हम लोग का शरीर का जो विकास हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है, ये हम लोग जो भोजन लेते हैं, ठीक है ना, उसी से होता है। तो ये जो एक तरह का एक विधि होता है पोषक, जो कि क्या करता है, भोजन हम लोग ग्रहण करता है और उसका जो है उपयोग करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, कार्बोहाइड्रेट में होता है ना डियर, ये एक तरह का जटिल पदार्थ होता है, ठीक है, जटिल पदार्थ होता है। तो ये जो रहता है डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले ये तो छोटे छोटे सरल पदार्थ में टूटता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका किस तरीके से टूट रहा है, टूट टूट के छोटे छोटे पदार्थ दे रहा है। तो इसी तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये एक तरह का जटिल पदार्थ है और ये टूट के छोटे छोटे सरल पदार्थ देता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ठीक है। और यही जो आपका विखंडन जो रहता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, खाद्य ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, यानी इसमें किस किस तरीके से जो है हम लोग खाना खाते हैं। सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि अलग अलग जीव में आप देखते हैं अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मधुमक्खी जो रहता है एवं मम्मर पक्षी जो होती है, जिसको हम लोग हैमिंग बर्ड कहते हैं, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। और इसी तरह बात करें तो मानव और हम लोग कुछ अन्य जंतु जो होते हैं, ये का जो शिशु होता है ना, ये बच्चे, छोटे बच्चे, ये क्या करते हैं, दूध पीते हैं। और अजगर जैसे सांप जो रहता है, ये क्या करता है, पूरा मतलब कि एक ही बार निगल जाता है, ठीक है। और कुछ जल प्राणी जो रहता है, वो क्या करता है, आसपास पानी में तैरते हुए खाक कणों को छान कर क्या करता है, उसको खा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं अलग अलग जीव जंतु में अलग अलग जो रहता है भोजन ग्रहण की विधि होती है। यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, जैसे घोंघा, चींटी, चील, मम्मर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी, ठीक है। इसका आहार की विधि क्या है और आहार का प्रकार क्या है। आहार की विधि मतलब कोई छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसन, यानी ये विधि, ये किस तरीके से जो है वो भोजन को ग्रहण करता है, उसको हम लोग कहते हैं भोजन की विधि, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अद्भुत सत्य के बारे में दिखाया गया है। ऐसे भी जो यहाँ पे बॉक्स में रहेगा ना आपका एनसीईआरटी का, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार फिश, जिसको हम लोग तारा मछली कहते हैं, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। देख लीजिए कैसे आहार करती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले, कवच खोलने के बाद जो है ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। क्लियर है स्टार फिश के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है मानव में पाचन, ठीक है। मानव में पाचन, देखिए हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंत ग्रहण करते हैं, यानी अपने मुंह से भोजन को खाते हैं, यानी भोजन जो है अब हमारे मुंह से अंदर जाता है, फिर इसे क्या कहते हैं, पचाता है, और फिर उसका जो है उपयोग करता है, ठीक है। पचाने के बाद उस भोजन को उपयोग करता है, और जो भोजन जो पच नहीं सकता है, वो मल के रूप में जो रहता है बाहर निकल जाता है। ये तो आपको पता होगा। तो भोजन जो रहता है ना डियर, वो एक नली से होकर गुजरता है, जो कि मुंह से ही रहता है। जैसे कि हम लोग मुख गुहिका उसको कहेंगे, यहाँ से प्रारंभ होता है और वो गुद्दा तक जाता है। तो देखिए मुख गुहिका से प्रारंभ होती है ये नली और गुद्दा तक जाता है, ठीक है। तो इस नली को कैसे हम लोग पाटे, तो पहला तो हो गया मुख गुहिका से स्टार्ट हो रहा, फिर ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, फिर आमाशय में जाता है, फिर शुद्रांत में जाता है जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं, फिर बृहदांत में जाता है जिसको बड़ी
आंत कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 नली से होके गुजर रहा है, जिसको मुख गुहिका कहेंगे, ग्रास नली या ग्रसिका कहेंगे, अमाशय कहेंगे, शुद्रांत कहेंगे जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं, और बृहदांत कहते हैं जिसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मलद्वार अथवा अथवा गुर्दा। ठीक है, फिर उसके बाद मलद्वार जाएगा या उसको हम लोग गुद्दा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग नाली से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे क्या आइडिया, जैसे जैसे वो अलग अलग पार्ट में जाता है, अलग अलग नली में जाता है ना, वैसे वैसे भोजन का जो रहता है ना, पाचन जो रहता है होते रहता है, और लास्ट में जब वहाँ गुद्दा तक पहुँचता है, फिर उसके बाद जो पचा हुआ नहीं रहता वो जो रहता है बाहर निकल जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो डियर यहाँ पे देखिए कि अमाशय का आंतरिक भित्ति, शुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो डियर यहाँ से जब ये जाता है ना, तो अमाशय में जो रहती है उसके अंदर भित्ति होती है, और शुद्रांत होता है जो कि बहुत सारा ग्रंथि को रखता है। ग्रंथि जैसे कि लाल ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया और अग्नाशय हो गया। तो ये जो रहता है ना पाचक रस निकालता है, जैसे भोजन जाता है ये पाचक रस निकालता है। अब वो जो पाचक रस रहता है ना, इसी जटिल पदार्थ को जो रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, जिसको हम लोग सरल पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट रहता है एक तरह का जटिल पदार्थ रहता है, उसको वह छोटे छोटे सरल पदार्थ में आपका जो रहता है तोड़ता है। तो ये तोड़ने का काम कौन करता है, तो यही लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय जो कि पाचक रस जो रहता है ये निकालता है। और ये जब निकालता है तो यही पाचक रस जो रहता है उसको आपका उस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलता है। तो डियर अगर हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अदरवाइज़ हमको नहीं लगता हम मतलब बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आहार नल या संबंध ग्रंथियाँ यानी जितनी भी ग्रंथि अभी हम लोग पढ़े सब मिलके क्या करता है, पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर फिगर में, जैसे कि मुख गुहिका से भोजन जा रहा है, फिर लाल ग्रंथि तक जाता है, फिर अमाशय में आता है, फिर अग्नाशय में आता है, फिर शुद्रांत में आता है। और ये अमाशय, अग्नाशय, शुद्रांत में ये तीनों जगह जो रहता है आपका ये पाचक रस जो रहता है आपका निकालता है, जो कि आपका जटिल पदार्थ को छोटे छोटे पदार्थ में, सरल पदार्थ में आपका तोड़ता है। ठीक है, फिर बृहदांत में आता है, फिर मलाशय में आता है, फिर उसके बाद गुदा में आकर वो निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे तक आता है, यहाँ के बाद वही चीज़ निकलता है जो कि आपका पचा हुआ खाना नहीं रहता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि आहार नल में जो विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। जैसे कि मुख गुहिका में क्या होता है, तो मुख गुहिका में क्या होगा डियर, आहार के शरीर के अंदर लेने की ये एक तरह का क्रिया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग खाना को मुंह से खा रहे हैं तो ये मुंह से अंदर जाता है, तो ये आपका अंत ग्रहण क्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखिए कि हम लोग दाँत की सहायता से क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। और ये दाँत जो रहता है ना, ठीक है, इसका अलग अलग शेप होता है, जिसका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि हम लोग जब भोजन जो रहता है काटना रहता है, ठीक है, तो हम लोग आगे वाला दाँत से काटते हैं, फिर हम लोग पीछे ले जाके चबाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसको निकलते हैं। तो इसके शेप और साइज से ना 4 तरीके के दाँत को बताया गया है, और हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आपका आगे का दाँत को हम लोग कृतंक कहते हैं, उसके बाद का जो साइड वाला दांत रहता है ना, ये दो देते उसको रद्नक कहते हैं। फिर इधर का जो दांत रहता है ना उसको अगचनवक कहते हैं, और इसको हम लोग चवन्नक कहते हैं, जिससे हम लोग चबाते हैं। तो आप ये दांत देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कितने प्रकार का दांत होता है और ये कौन कौन सा दांत होता है और किस किस अवस्था में ये रहता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब रोटी खाते हैं तो किस दांत से हम लोग रोटी को चबाते हैं, उसको टुकड़ा करते हैं, और किस दांत से हम लोग उसको चबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है। तो यहाँ पे डियर आपका निचला चबड़ा और ऊपरी चबड़ा दांतों की संख्या बताने के लिए बोला है, और जैसे कर्तन यानी काटने के लिए कौन सी दांत है, चीरने के लिए कौन सी दांत है, और चबाने और पीसने के लिए कौन सी दांत है। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि जानते हैं डियर कि दांत जो रहता है ना 2 तरीके का होता है। एक होता है दूध का दांत होता है, एक अस्थाई दांत होता है जिसको हम लोग मिल्क टीथ और परमानेंट कहते हैं। अगर दूध की दांत जो होती है ना बच्चों में होती है, और ये कितने 8 साल तक की आयु में जितने भी दूध दांत रहता है ना वो झड़ जाता है, फिर नया दांत निकलता है। और ये जो अस्थाई दांत जो रहता है ना डियर, वो आपके पूरे लाइफ टाइम रहता है,
और अब तो धीरे धीरे दांत जो है टूट रहे हैं, क्योंकि हम लोग दांत को वैसा देखभाल नहीं करते, जिसके कारण कीड़ा लग जाता है और वो टूट जाता है। लेकिन अगर दांत की सही देखभाल किया जाए तो वो पूरी ज़िंदगी रहती है और वृद्धावस्था में ही ये आपका गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था दांतों की आपका प्रकार इम्पॉर्टेंट है, और किस दांत से हम लोग क्या करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार इसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे दांत देख चुके हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर सकते हैं कि कृतक से जो है हम लोग चबाते, ये काटते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे चौनक से जो है चबाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दांत और उसका जो कार्य को देख लेंगे। अब डियर नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। हम फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।